पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आर रेयरली प्रॉफिटेबल। दोस्तों, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है तो आपको पॉपुलर से अलग होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टीसीएस या एचडीएफसी बैंक लेके 5 साल में 5 गुना रिटर्न बना लेंगे तो ये मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना या 100 गुना रिटर्न बनाना है तो आपको अननोन कंपनियों में निवेश करना सीखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप इन अननोन कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां से ढूंढे ये अननोन कंपनियां, उसके बारे में आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्टॉक टिप आज के वीडियो में हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को यूज करके आप खुद अपने लिए अननोन कंपनियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुद का रिसर्च करना है और अगर आपको बिजनेस समझ में आए, अच्छा लगे, तभी आपको निवेश करना है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अगर आप 3-6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप इंट्राडे इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको आप मत देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आज के वीडियो में जो जो कंपनियां निकलेगी या फिर आगे भी अगर आप ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो अननोन कंपनियां हैं, तो आप में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो अननोन कंपनियां हैं, अननोन है इसलिए ज़्यादा ट्रेड नहीं होती है, तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके ही इन प्रकार की कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा और बहुत ही पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। जनरली इस प्रकार की कंपनियां मूव नहीं करती है डेली बेसिस पे। कभी कभी 2-3 साल रिटर्न नहीं आता है और फिर 1 साल में ही कंपनियां 4-5 गुना भी हो जाती है। तो अगर आप ये बातें समझते हैं तो ही आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा। और जनरली ये छोटी कंपनियां रहेगी तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, तो रिस्क समझ के ही आप अपना निवेश कीजिएगा। दोस्तों, जो ये पॉपुलर न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन प्रकार की कंपनियों के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो अगर आप पॉपुलर न्यूज़ चैनल देख के अपना निवेश करें तो आपको ऐसी कंपनियाँ नहीं मिलेगी। दोस्तों, अननोन कंपनियाँ क्या होती है, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है कि फ्री फ्लोट कम होना चाहिए। मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी नहीं होनी चाहिए, मेजर होल्डिंग प्रमोटर के पास होनी चाहिए, और दूसरा है अननोन होनी चाहिए। ये दो मेजर पैरामीटर है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और कैसे इन अननोन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है स्क्रीनर के माध्यम से, उसके बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जनरली कहीं पे भी यूट्यूब में इस प्रकार के वीडियो नहीं बनते हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए फ्री है, पर उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे एक नया कोर्स लॉन्च किया है, स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है और उससे कैसे आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अननोन कंपनियां या कोई और कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है। उस पर हमने एक डिटेल कोर्स आपके लिए तैयार किया है, स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च। आज के वीडियो में भी हम स्क्रीनर यूज़ करने वाले हैं और ऐसे ही कैसे आपको स्क्रीनर स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है वो हमने हमारे इस कोर्स में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। करंटली 199 के कोर्स पे हम 50 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले 50 यूज़र के लिए ही ये डिस्काउंट है। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे स्टोर में जाके आप हमारा यह कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे मैजिक लॉजिक फॉर्मूला की तरफ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे फिर हम ढूंढेंगे अननोन कंपनियाँ। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन किया है screener.in। जिन लोगों को नहीं पता है स्क्रीनर क्या है, ये एक ऑनलाइन टूल है जिसके माध्यम से आप कई प्रकार के स्टॉक मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च कोर्स में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको स्क्रीनर का ये टूल यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर है और कैसे आप इसमें अलग अलग प्रकार के फिल्टर रन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो कोर्स अवेल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस कोर्स को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कैसे हम अननोन कंपनियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीनर को यूज़ करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है।
आप निवेश के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बट रिसर्च के लिए हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लैपटॉप को यूज़ कीजिए, मोबाइल से रिसर्च नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन में हमने अमेज़ॉन की लिंक भी दी है, वहाँ पे जाके आप कुछ लैपटॉप भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अननोन कंपनियां कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है। सबसे पहले तो नोन कंपनियां कौन सी है। तो दोस्तों रिसेंटली डेटा आया था, यस बैंक नाम की कंपनी है, इसमें सबसे ज़्यादा यूनिक शेयर होल्डर पहुंच चुके हैं। 50 लाख से ज़्यादा यस बैंक के यूनिक शेयर होल्डर पहुंच चुके हैं। तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा यस बैंक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यस बैंक का शेयर आ गया। दोस्तों तकरीबन 47,000 करोड़ की कंपनी है और इसमें 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है। दोस्तों हमारा बेसिक क्या फॉर्मूला है कि हमें कम फ्री फ्लोट चाहिए और अननोन कंपनी चाहिए। इस कंपनी में 50 लाख शेयर होल्डर हैं। यहाँ पे बीएसई की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर का ही डेटा दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, आप कंपनी की वेबसाइट पे भी ये चेक कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट में भी आपको ये डेटा मिलेगा। लेटेस्ट नहीं होगा बट आपको बॉल पार्क नंबर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यस बैंक में प्रमोटर कोई नहीं है, ये कई सारे अलग अलग बैंक ओन कंपनी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है? 50,57,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर मतलब कि कितने नंबर ऑफ यूनिक शेयर होल्डर है वो आपको दिखाता है। 50,57,000 ये भारत का सबसे ज़्यादा ओन शेयर है, सबसे ज़्यादा यूनिक शेयर होल्डर यस बैंक में है। दोस्तों शेयर कैपिटल आप देखिए, तकरीबन इसका शेयर कैपिटल है 2800 करोड़ का, मतलब 2800 करोड़ शेयर हैं इस कंपनी के मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इतना ज़्यादा लिक्विड शेयर है तो यहाँ पे रिटर्न बनना बहुत ही मुश्किल है। 50 लाख लोगों के पास ऑलरेडी ये कंपनी आ चुकी है। फ्री फ्लोट, तो इसका फ्री फ्लोट भी आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 20,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है। थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार के बैंक के पास ओन है, बाकी का फ्री फ्लोट है तकरीबन 20,900 करोड़ का। तो ये भी आप बीएसई पे चेक कर सकते हैं कि मार्केट का फ्री फ्लोट कितना है। तो ये कंपनी यहाँ से मल्टी बैगर बने मुश्किल है। ये कंपनी नॉन नहीं है, ये कंपनी बहुत ही नॉन पॉपुलर कंपनी है और कई सारे लोगों के पास ये कंपनी ऑलरेडी है। तो हमारे फॉर्मूला में ये कंपनी नहीं बैठती है। फॉर्मूला कैसा है वो भी हम यहाँ पे एक स्क्रीन के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले कुछ पॉपुलर कंपनी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी पॉपुलर कंपनी, अच्छी कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए, 12-13% ग्रोथ चाहिए, आपको डिविडेंड चाहिए, तो ये कंपनी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बट हमारा गोल क्या है? हमें चाहिए मल्टी बैगर कंपनियाँ। दोस्तों टाटा कंसल्टेंट सर्विस तकरीबन 11 लाख करोड़ की कंपनी है। तो 11 लाख की कंपनी यहाँ से अब 10 गुना हो बहुत ही मुश्किल होता है। इसका फ्री फ्लोट कितना है? तकरीबन फ्री फ्लोट है 3 लाख करोड़ का, 70% प्रमोटर के पास ओन है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे बीएसई के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। दिसंबर की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च की नहीं आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 प्रमोटर ग्रुप है जो इस कंपनी में 72% हिस्सा रखते हैं। पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? तो ये आपका टीसीएस में भी पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 1 करोड़ के आसपास शेयर है। 25 लाख जितने 25.5 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है टीसीएस में। तो ये भी अच्छी कंपनी है, कई सारे लोग इसको भी ओन करते हैं। और टोटल टीसीएस का नंबर ऑफ अगर आप देखें, शेयर कैपिटल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तकरीबन 365 करोड़ शेयर इसके हैं मार्केट के अंदर। तो ये भी फेयरली लिक्विड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पे भी हमारे फॉर्मूला में ये कंपनी नहीं बैठती है, नॉन कंपनी है और इतना बड़ा फ्री फ्लोट भी कंपनी का है। हमें कम फ्री फ्लोट चाहिए, तभी हमें मल्टी बैगर कंपनी का पोटेंशियल दिखेगा। और कुछ कंपनियां देख लेते हैं, और कुछ पॉपुलर कंपनियां नाम में याद आए तो वोडाफोन आइडिया, ये भी बहुत ही ओन कंपनी है, सबके पास कंपनी है। सोचते हैं लोग कि 6 रुपये की कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, नहीं बनेगी। दोस्तों तकरीबन 30,000 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग नहीं देखते, मार्केट कैप। इसके शेयर होल्डर देखते हैं, इसका फ्री फ्लोट कितना है? तकरीबन 7,300 करोड़ का फ्री फ्लोट है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? तो दोस्तों प्रमोटर के पास 50% हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास तकरीबन 49% हिस्सेदारी है। 31 लाख शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, आइडिया के। तो ये भी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, यहाँ पे भी रिटर्न बनना मुश्किल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने शेयर हैं, तकरीबन बहुत बड़ा इसका भी शेयर कैपिटल है, तकरीबन
4800 का शेयर कैपिटल है, 4800 करोड़ का, 4800 करोड़ इसके शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा अगर लिक्विड शेयर है तो आपको जितना चाहिए मार्केट से मिलेगा, तो यहाँ पे स्कैर्सिटी प्रीमियम नहीं मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में तो वो प्राइस तो परफेक्ट चलता है, लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में लेने नहीं आएंगे। यहाँ पे प्राइस का अगर आप देखें इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंपनी है, इसमें भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं बनता है। दोस्तों कुछ बहुत ही बड़ी कंपनी, लो लिक्विड कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। MRF दोस्तों, किसी भी जनरली अगर आप देखें रिटेल के पास ये कंपनी नहीं होती है। तकरीबन 86,000 का ये शेयर है। ये क्यों इतना बड़ा शेयर है? तो इसका फ्री फ्लोट बहुत ही कम है, इसका शेयर कैपिटल बहुत ही कम है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 है, 17,000 करोड़ का इसका फ्री फ्लोट है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टर रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ 43,000 ही इन्वेस्टर हैं MRF के। शेयर का प्राइस बहुत ही टिकट साइज बड़ा है, इसलिए जनरली रिटेल इन्वेस्टर अब यहाँ पे नहीं आते हैं। टोटल कितने शेयर हैं इसके? तकरीबन 42 लाख शेयर हैं आपके MRF के। तो लिक्विडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर के पास मेजर हिस्सेदारी है, तकरीबन अगर आप देखें 27% की, और पब्लिक के पास 72%। और पब्लिक में भी कई सारे म्यूचुअल फंड इसको ओन करते हैं। तो ये भी अगर आप देखें डेफिनेटली हमारे फॉर्मूला में एक फिट बैठता है कि ये अननोन कंपनी है, कम शेयर होल्डर पब्लिक के पास है, बट साइज के हिसाब से, फ्री फ्लोट के हिसाब से बड़ी कंपनी है। अब बढ़ते हैं, हमें अननोन कंपनियां ढूंढनी है। तो दोस्तों उसके लिए हमें स्क्रीन्स रन करनी पड़ेगी। दोस्तों इसको हमने डिटेल में हमारे कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप क्वेरी लिख सकते हैं स्क्रीनर में। तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमारे क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अननोन कंपनियां ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम हो, मतलब फ्री फ्लोट बहुत कम हो। तो फ्री फ्लोट का मतलब है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसको मैं रखूँगा 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से कम मेरा शेयर कैपिटल होना चाहिए, तभी मुझे अननोन कंपनी मिलेगी। उसके बाद मुझे, क्योंकि छोटी कंपनियां हम ढूंढेंगे तो वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो फॉर्मूला में हम लिखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 70% ज़्यादा, मतलब कि प्रमोटर के पास मेजरली ओन शेयर होना चाहिए। और कुछ ऐड करते हैं मार्केट कैप। बहुत बड़ी कंपनियां हमें नहीं चाहिए। अगर अननोन कंपनियां ढूंढनी है तो आपको 1000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप के रेंज में कंपनियां चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे, मे भी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं रिजल्ट बदल सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट कैप चेंज होता है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद ये रिजल्ट बदल गए होंगे। तो अगर आप सेम क्वेरी रन करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ना भी मिले, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे रिमूव कंपनी विदाउट रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर ये टिक मार्क आपके स्क्रीन में दिख रहा हो तो इसको अनटिक कर लीजिए, क्योंकि करंटली रिजल्ट सीजन चल रहा है। अगर आप टिक रखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो रन दिस क्वेरी में करूँगा, तब मुझे जितनी भी मेरी कंपनियाँ हैं वो दिख जाएगी जो इस आपके फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगी। लो फ्री फ्लोट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैंने जैसे रन किया 345 नंबर ऑफ कंपनियाँ मुझे यहाँ पे मिली। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, हम लार्ज टू स्मॉल की तरफ जाएंगे, सबसे बड़ा मार्केट कैप से सबसे हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन 345 ऐसी कंपनियां मुझे मिल गई, जिसका अगर आप देखें शेयर कैपिटल बहुत ही कम हो, प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा हो। और दूसरा हम फैक्टर देखेंगे कि अननोन होनी चाहिए। अननोन कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं कंपनी के, उसके माध्यम से। कुछ कंपनियां चेक करते हैं। वर्धमान होल्डिंग तो आपको पता होगा, होल्डिंग कंपनी है वर्धमान ग्रुप की। कुछ अननोन कंपनियां जिसके बारे में आपने मे भी कभी ना सुना हो, जनरली हम तो ज़्यादातर कंपनियों को ट्रैक कर चुके हैं। ये है एक कंपनी जॉन कॉकरेल। दोस्तों MNC कंपनी है, इसके ऊपर भी हमने तकरीबन 1.5 साल पहले वीडियो बनाया था। ये कंपनी MNC कंपनी है, शायद कोई भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अलग अलग प्रकार के रोलिंग मिल्स के पूरे आपको कैपेक्स साइकिल में काम आती है। और दोस्तों इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हाइड्रोजन सेगमेंट में भी काम कर रही है। छोटी अननोन कंपनी, पहला हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया। चेक करते हैं इसके शेयर होल्डर कितने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दोस्तों 750 करोड़ की ये कंपनी है। फ्री फ्लोट कितना है? 185 करोड़ का ही फ्री फ्लोट है। मतलब यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड आगे भी नहीं आएगा, कोई भी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2 वीक का एवरेज क्वांटिटी 1000, मतलब डेली 1000 शेयर ही ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे लो लिक्विडिटी है। जब गिरेंगे तो बहुत फास्ट भी गिरेंगे, और जब बढ़ेंगे इस प्रकार की कंपनियां बहुत ही क्विकली बढ़ भी सकती है।
बढ़ते हैं हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये चेंज भी हो सकता है, अगर आप जब देख रहे हैं तब पैटर्न चेंज होगा। प्रमोटर के पास 75% हिस्सेदारी है, जो एक एमएनसी कंपनी है, जर्मन बेस्ड आई गेस ये कंपनी है। प्रमोटर, इस कंपनी में 2 प्रमोटर हैं जो मेजर हिस्सेदारी रखते हैं, और वहाँ पे आप देखें तो कितने शेयर है, तकरीबन 37 लाख शेयर प्रमोटर के पास है, 12 लाख शेयर हैं जो 4750। ये जो फैक्टर है, ये जो हमने बताया मैजिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर कितने हैं, 4750 शेयर होल्डर हैं। यस बैंक में 50 लाख शेयर होल्डर थे, यूनिक शेयर होल्डर, यहाँ पे 4750। आप अपने दोस्त को पूछ लीजिए जॉन कॉकरेल के बारे में, उसको नहीं पता होगा, बट उसको मे बी यस बैंक के बारे में ज़रूर पता होगा। दोस्तों ये आपको बताता है कि ये कंपनी कितनी अननोन है, 4750। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो का यही गोल है कि आपको जो अननोन कंपनियां ढूंढनी है उसमें पब्लिक शेयर होल्डर, नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर कम होने चाहिए। इसके बेनिफिट भी हैं और इसके ड्रॉबैक भी है, ये दोनों रहेंगे। जब ये शेयर गिरेंगे तो इसको लेने कोई नहीं आएगा, और जब ये बढ़ेंगे और जैसे जैसे लोगों को दिखेंगे तब तक ये शेयर 4-5 गुना ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो ये है 4750। फिर से कहते दोस्तों, ये रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप जॉन कॉकरेल कंपनी लीजिए, सिर्फ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको कैसे अननोन कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है। इसके टोटल शेयर कितने हैं, तकरीबन 50 लाख शेयर हैं मार्केट में, तो बहुत ही लो फ्लोट भी है। यस बैंक में तकरीबन 2800 करोड़ शेयर थे, यहाँ पे सिर्फ 50 लाख शेयर हैं, जो अगर आप देखें 4700 जितने पब्लिक शेयर होल्डर के पास है, और 2 इनके प्रमोटर हैं जिनके पास मेजर हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये हो गया जॉन कॉकरेल। ऐसे दूसरी कंपनियां भी कुछ देख लेते हैं, 3-4 कंपनियां हम देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कुछ कंपनी अननोन दिखे तो उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। रेवती इक्विपमेंट, दोस्तों इसके ऊपर भी हमने वीडियो में बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम चेक करते हैं। अच्छी कंपनी है डेफिनेटली, बहुत पुरानी कंपनी भी है। ये कंपनी पिलिंग रिंग बनाने का काम करती है। इसकी वेबसाइट पे आप डेटा चेक कर सकते हैं, निवेश करना है नहीं करना है वो आप खुद डिसाइड करना है, रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये भी एक अननोन कंपनी है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो रेवती इक्विपमेंट दोस्तों तकरीबन 390 करोड़ के साइज़ की ये छोटी टाइनी कैप कंपनी मान सकते हैं, और फ्री फ्लोट कितना है, 105 करोड़ का। फ्री फ्लोट मतलब प्रमोटर होल्डिंग आप निकाल लीजिए तो वो फ्री फ्लोट होता है मार्केट कैप में से। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, कब का है ये डेटा, मार्च का ही डेटा है, तो आपको लेटेस्ट मिल रहा है। 4 प्रमोटर ग्रुप है जिसके पास 72.6% हिस्सेदारी है। टोटल प्रमोटर के पास 22,26,000 शेयर हैं। पब्लिक में कितने हैं, 5,140 पब्लिक शेयर होल्डर हैं, यूनिक शेयर होल्डर पब्लिक के पास, जिसके पास तकरीबन 8,40,000 जितने शेयर हैं। पब्लिक के पास 27% हिस्सेदारी है। टोटल शेयर कितने हैं आपके रेवती इक्विपमेंट के, 30,66,000। तो 30 लाख जितने शेयर हैं, जिसमें से पब्लिक के पास अगर आप देखें 8 लाख शेयर है, 5,140 लोग भी इस कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं या इसको ओन करते हैं। तो ये भी एक अननोन कंपनी है, जब चलना शुरू करेगी तो ये जो 5,140 है वही शायद इसको ट्रैक कर रहे होंगे। बाकी आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल में भी आपको ये सारी कंपनियां कभी भी नहीं दिखाई देगी। तो ये भी एक अननोन कंपनी है जो हमारे फॉर्मूला में फिट बैठती है। निवेश करना नहीं करना वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। कंपनी की वेबसाइट पे आप यहाँ से जा सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारे डेटा आपको चेक करने होते हैं, वो आप खुद से चेक कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। बट यहाँ पे कैसे अननोन कंपनियाँ फाइंड करनी है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे रिजल्ट हैं हमारे पास, तो आप फिर डिटेल में आप बाद में चेक कर सकते हो। कुछ और अननोन कंपनियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादातर कंपनियाँ तो हम जानते हैं। वेल्जन डाइस, इसके ऊपर भी हमने तकरीबन 2 महीने पहले वीडियो बनाया था। ये भी कैपिटल गुड कंपनी है, करंटली सेक्टर फोकस में है, इसलिए हम ऐसे कंपनियों को करंटली आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 280 करोड़ के साइड की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। दोस्तों प्रमोटर के पास 75% हिस्सेदारी है। दोस्तों लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उनको लगता है 1200 का शेयर मतलब महंगा शेयर है। दोस्तों आपको देखना है मार्केट कैप। 15 रुपये का यस बैंक यहाँ से महंगा है, 1200 का ये शेयर में भी सस्ता होगा। दोस्तों तकरीबन 280 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी में फ्री फ्लोट सिर्फ 40 करोड़ का ही है। फ्री फ्लोट 40 करोड़ का ही है, तो अगर इसमें डिमांड आती है तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म में ही बहुत बड़ा भाग सकती है। एवरेज वॉल्यूम कितना है, 200 शेयर का एवरेज वॉल्यूम होता है। डेली टर्नओवर 1.5 लाख का ही होता है डेली टर्नओवर, मतलब एक दिन में एक
1.5 लाख का ही टोटल सौदा होता है इस कंपनी में। इतना लो लिक्विड शेयर है वेल्जन डायसन। कंपनी क्या करती है, वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, कितने शेयर इसके हैं और कौन कौन ओन करता है। प्रमोटर के पास 75% के आसपास हिस्सेदारी है। 16,80,000 प्रमोटर के पास शेयर है। पब्लिक शेयर होल्डर 2800 है दोस्तों, 2800 पब्लिक शेयर होल्डर है। तो जनरली अननोन कंपनियों में आपको 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 इतने ही शेयर होल्डर मिलेंगे। अगर आपको ऐसे शेयर दिखे तब आपको शायद एक मल्टी बैगर कंपनी मिल सकती है। बट जिस कंपनी में 50 लाख शेयर होल्डर हो, 30 लाख शेयर होल्डर हो, वो कंपनी मल्टी बैगर बने बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं कर सकते हैं बट मुश्किल है। इसमें 2800 शेयर होल्डर हैं। 22.5 लाख टोटल शेयर है इस कंपनी के, जिसमें से आप देखें तो 16 लाख प्रमोटर के पास है और 5 लाख आपके पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं आपके अननोन शेयर जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। और भी कई सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक कंपनी मुझे याद आ रही है, यहाँ पे हो ना हो, बट ये भी एक अननोन कंपनी है, तो इसको मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कायराकेन नाम की एक कंपनी है दोस्तों। आपने मे बी इसका नाम कभी नहीं सुना होगा, बट मे बी आपने इसका प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। दोस्तों आप अमूल के प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंडिया में सब लोग ने अमूल का प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो अमूल के जो आइसक्रीम आते हैं, आइसक्रीम के कोन, उसमें जो कोन आता है आपके, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम का जो कोन होता है, शुगर कोन, वो बनाती है आपकी कायराकेन। फिर अमूल कूल के कुछ आपके टीन के कैन आते हैं, वो भी कायराकेन बनाते हैं। टीन के कैन बनाने वाली कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसमें अमूल ही तकरीबन 27% हिस्सा रखता है। रिकमेंडेशन हमने ऑलरेडी दिया था इस कंपनी में तकरीबन 1200 के भाव पे, वहाँ से डबल भी हो गया। ये भी कितनी अननोन कंपनी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आप चेक कीजिए, एवरेज वॉल्यूम 216 शेयर होते हैं इसमें डेली बेसिस पे, ये वेटेड एवरेज है। 250 करोड़ की कंपनी, तकरीबन 140 करोड़ का इसका फ्री फ्लोट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, मार्च का ही डेटा है इसका भी। 20 शेयर होल्डर हैं प्रमोटर ग्रुप में जो 45% हिस्सा रखते हैं, जिसमें अमूल का भी शायद नाम आ जाएगा। और 1600 ही शेयर होल्डर हैं इसके यूनिक शेयर होल्डर जो 5 लाख शेयर ओन करते हैं। तो ये सिर्फ 1600 लोगों के पास ओन कंपनी है, तो बहुत ही क्लोजली होल्ड कंपनी है। और इसमें आप देखिए टोटल कितने शेयर है, सिर्फ 9 लाख शेयर ही हैं 166 लोगों के पास, जिसमें से 20 प्रमोटर हैं और तकरीबन 1600 पब्लिक हैं। तो दोस्तों ऐसी अननोन कंपनियां आपको मिलेगी तभी मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। और एक देख लेते हैं, ये तो आप ले ही नहीं पाएंगे, फिर भी देख लेते हैं कि ये कितनी अननोन कंपनी है। टपरिया टूल 3 करोड़ के साइज की कंपनी है, 840 रुपये इसका बुक वैल्यू है, 10 रुपये इसका शेयर का भाव है और 1600% का डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों ये कंपनी कोई नहीं बेचेगा, जिनके पास रहेगी वो नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि डीप वैल्यू है कंपनी में। 3 करोड़ की कंपनी का फ्री फ्लोट है 70 लाख का। वॉल्यूम तो इसमें होता नहीं है, लास्ट में ट्रेड कब हुआ था वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों इसका मार्च का डेटा है। प्रमोटर के पास 70% हिस्सेदारी है और बाकी जो पब्लिक है 240 जितने ही पब्लिक शेयर होल्डर है, 237 पब्लिक शेयर होल्डर हैं जो इसमें मेजरली हिस्सा रखते हैं। तो अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो ये जो 237 लोग हैं उसमें से किसी को आके इसको बेचना पड़ेगा। बट क्योंकि अगर कंपनी का बुक वैल्यू ही 840 रुपये है, तो ये लोग जो 237 लोग हैं उनको भी पता है कि बुक वैल्यू कितनी है, तो वो कभी नहीं बेचेंगे। 30 लाख शेयर हैं जो तकरीबन 257 लोगों के पास ओन है। तो दोस्तों ये हुआ टपरिया टूल। तो दोस्तों ऐसे आपको अननोन कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है। और एक कंपनी ले लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। और कुछ अननोन कंपनियां मुझे दिखे तो मैं आपको सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ज़्यादातर कंपनियां हम जानते हैं तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसको देखते हैं, ठक्कर डेवलपर। ये भी हमारे चैनल पे चर्चा हो चुका है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से मैं आपको कहूँगा, सिर्फ हम एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठक्कर डेवलपर क्या करती है? ठक्कर डेवलपर करती है, नासिक में इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। 125 करोड़ के साइज की कंपनी है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, कितना फ्री फ्लोट है। 125 करोड़ का मार्केट कैप टोटल, फ्री फ्लोट है तकरीबन आपका 36 करोड़ का। एवरेज वॉल्यूम होता है 2200 शेयर का डेली बेसिस पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं दोस्तों। 61 इनके प्रोमोटर ग्रुप में शेयर होल्डर हैं जो 71 हिस्सा रखते हैं और पब्लिक के पास है तकरीबन 25 लाख शेयर। 1250 पब्लिक है जिसमें मैं भी आ जाता हूँ, तो
1250 यूनिक पब्लिक शेयर होल्डर हैं जो ठक्कर डेवलपर को ओन करते हैं और 25 लाख शेयर हैं उनके पास। 90 लाख ही टोटल शेयर हैं ठक्कर डेवलपर के, 90 लाख शेयर हैं दोस्तों। फिर से कहेंगे यस बैंक में 2800 करोड़ शेयर थे, तो यस बैंक अच्छा है या 140 रुपये के भाव का ठक्कर डेवलपर अच्छा है, वो आप डिसाइड कीजिए, मैं आप वहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अननोन कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है, ये हमारा फॉर्मूला है। चाहे तो आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं अपने बुक में, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे 1000 करोड़ नहीं, मुझे 500 करोड़ के साइज़ की कंपनियां चाहिए, 500 करोड़ से कम साइज़ की, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रमोटर 70% है, उसको आप 50 भी कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर आप 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ भी लिख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है तो आपको अननोन की तरफ ही जाना पड़ेगा। फिर से कहूंगा, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आर रेयरली प्रॉफिटेबल। अगर आपको मल्टी बैगर चाहिए तो आपको अननोन की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ये कंपनियां मे बी 1 साल 2 साल कहीं पे नहीं जाएगी, बट जब जाएगी तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे के भी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी उतना ही रहेगा, तो अपना रिस्क समझ के ही निवेश कीजिए। फिर से आपको डिस्क्लेमर दे दे कि हमने जो जो कंपनियां यहाँ पे आपको बताई वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने आपको सारे के सारे शेयर बताए। आपको खुद से रिसर्च करना है, जो बिजनेस आपको समझ में आए वहीं पे आपको निवेश करना है, और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको निवेश करना है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में निवेश करना है, किसी भी सिंगल कंपनी में आपको बड़ा अलोकेशन नहीं देना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर से बता दें दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च कोर्स लाइव हो चुका है, जिसमें हमने डिटेल में आपको समझाया है कि स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको ऐसी अलग अलग क्वेरी लिखनी है। वहाँ पे हमने 5 हमारी पर्सनल क्वेरी भी आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपने वो कोर्स अवेल नहीं किया है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ पे स्टोर में जाके आप स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च और हमारा ABC और स्टॉक इन्वेस्टिंग दोनों कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो दोनों के दोनों कोर्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक आके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध रहेगा, इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।